वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल तनीषा ब्लॉग। आई होप यू डूइंग वेल एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सॉरी अभी बढ़िया हूँ। एक्चुअली उस टाइम पे मैं थोड़ी तबीयत मेरी अभी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं रात वाला ब्लॉग भी नहीं डाल पाई। सो या अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग अपलोड किया जाए। सो एक्चुअली जो मेरी तबीयत थी ना वो मैं एकदम सही थी, एकदम चंगी भली थी। तो ऐसा क्या हुआ ना कि मेरे भाई को जुकाम था। तो मैं थी खुश कि चलो अच्छा है ना, उसको जुकाम हुआ है। अब मुझे तो जुकाम नहीं है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे जुकाम हुआ नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम लोग गए मामा जी के यहाँ। तो फिर मामा जी के यहाँ भैया को भी जुकाम था। तो भगवान जी ने बोला कि ये तो बहुत खुश हो रही है। तो भगवान जी ने सोचा कि चलो ठीक है, राखी में दोनों भाइयों को तो जुकाम है ही, तो बहन को भी जुकाम कर देते हैं। तो उन्होंने मुझे भी जुकाम दे दिया राखी के दिन। तो इस बार की जो राखी थी बहुत ही कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि इस बार की राखी 2 दिन पड़ी, एक 11 और एक 12। तो कुछ लोग ने 11 को मनाया, कुछ लोग ने 12 को मनाया। तो इस तरह हम लोगों ने भी 12 को राखी मनाई। एक्चुअली मैंने देखा है, मतलब नोटिस किया है, जितना मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, जैसे यूपी और एमपी में। तो यूपी वाले जो थे उन्होंने 12 को मनाया, और जो एमपी वाले थे वो उन्होंने 11 को मनाया है राखी। तो क्या तो हम लोग 11 को गए पहले मामा जी के यहाँ। फिर मामा जी के यहाँ जाने के बाद 12 को हम लोग सुबह सुबह 7 बजे का मुहूर्त था। तो हम लोगों ने 7 बजे को राखी हमने बांधी और मतलब एक्चुअली मैंने उस टाइम पे इंट्रो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैं इसलिए अभी इंट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और ब्लॉग मेरा ऑलरेडी बन चुका है। तो मैं उसमें जाके इसको चिपका दूँगी। तो फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। एक्चुअली ट्रेन बहुत लेट हो गई। एक्चुअली वो 11 बजे आने वाली थी, लेकिन वो आते आते 12:30 समथिंग उसने बजा दिए थे। तो या हम लोग अभी स्टेशन में पीछे के रास्ते से जा रहे हैं। और ये मेरा भाई है, जो पहले तो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था, लेकिन लास्ट में उसने ऐसे की तैसे कर डाली। तो मैं सोची मेरा भाई इतना अच्छा कैसे सुधर कैसे गया, जो हमेशा मुझसे लड़ाई करता रहता था, आज इस राखी में कितना अच्छा क्यों हो गया। और अब हम तीनों लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और आज राखी थी तो काफ़ी मतलब भीड़ थी स्टेशन में, और ट्रेन भी बहुत एकदम सो के आ रही थी। और स्टेशन पहुंचने के बाद भी हम लोग को काफ़ी ट्रेन का वेट करना पड़ गया। और अब काफ़ी फिल्म के बाद ट्रेन पधार चुकी है, और ये चलना स्टार्ट हो गई है फाइनली। ट्रेन की तो सबसे अच्छी बात होती है ना, वो होती है विंडो सीट। और सब मेरे भाई ने मुझसे कोई भी लड़ाई नहीं की विंडो सीट के लिए। उसने मुझे ईज़िली दे दिया, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो उसने सोचा कि अगर मैं विंडो सीट में बैठूँगा तो उसको डायरेक्ट हवा लगेगी, तो शायद इसलिए उसने दिया हो मुझे विंडो सीट। और उस राखी के दिन का वेदर इतना सही था ना कि मैं क्या बताऊँ। राखी एक्चुअली 2 दिन थी ना, 11-12। तो ये 11 की बात है, जब हम लोग 11 को मामा जी के यहाँ जा रहे थे। तो इतना अच्छा वेदर, इतनी ग्रीनरी थी यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और मुझे ना जो ट्रेन में बैठने के बाद जो विंडो सीट से व्यू देखना बहुत पसंद है। उस टाइम तो मैं मतलब मोबाइल भी यूज़ नहीं करती, मुझे इतना पसंद है मतलब ट्रेन में बैठ के और विंडो सीट में बैठ के पूरा व्यू एंजॉय करना। और यहाँ पे थोड़ी सी धूप देखने को मिल गई, और यहाँ पे मम्मा भी व्यू का आनंद ले रही हैं। और मेरी मम्मा ना थोड़ी सी बहुत बदमाश थी ना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी बदमाशी चल रही थी। तो आप लोग बताना कि आप लोग भी मम्मा भी एकदम बदमाश हैं कि नहीं। अब तो डाकू पकड़ गए। और यहाँ पे मुझे थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगानी पड़ गई अपने हाथों में। वैसे मुझे मेहंदी लगाना ज़्यादा पसंद है नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी सी नॉर्मल सी लगा ली थी मेहंदी। और काफ़ी लेट होने के बाद अब फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। एक्चुअली जब हम लोग 1 बजे पहुँचने वाले थे, वो हम लोग 3 बजे के आसपास पहुँचे। और मामा जी लोग भी वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो फिर हम लोग को उनको बताना पड़ेगा कि आप लोग खाना खा के रेस्ट कर लो, हमें थोड़ा लेट हो जाएगा। और गज़ब की बात क्या हुई ना कि हम लोग तो वैसे ही लेट थे, और ऊपर से जैसे हम लोग स्टेशन पहुँचे और तुरंत बारिश स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे। तो हम लोग को वहाँ पे भी थोड़ा लेट हो गया। फिर जैसे ही थोड़ा सा बारिश थमी, तो फिर हम लोगों ने रिक्शा पकड़ा, और फिर वहाँ से हम लोग मामा जी के घर के लिए जाने निकल गए। और ये रहा TRS कॉलेज, जहाँ पे मैं बहुत बार खेलने आई हूँ वॉलीबॉल, चेस वगैरह। तो यहाँ से भी बहुत अच्छी मेमोरीज़ है मेरी स्कूल एंड कॉलेज टाइम की। और यहीं से आगे बढ़ते हुए मेरे फेवरेट स्टॉल्स मुझे दिख गए। इतना मन हो रहा था ना कि खा लूँ, तो इतने टाइम से
ट्रेन का सफ़र किया था। और फाइनली कुछ टाइम के बाद हम लोग मामा जी के घर पहुंच गए और फिर जाते ही हम लोग ने थोड़ा फ्रेश हुए और भूख तो लगी हुई थी, तो हमने छोले भटूरे वगैरह खाए। और थर्सडे था और पूर्णिमा भी थी, तो हम लोग उन्हें सुबह से उठ गए थे। मम्मी सुबह से उठा दी थी, तो नींद भी आ ही रही थी, तो फिर हमने खाना खा के फिर रेस्ट किया। यहाँ पे मामा जी कभी सास भी कभी बहू जी देख रहे थे जब तुलसी ने अंश को मारा था। और फिर हम लोग शाम को उठे तो ये स्वीटी है भैया की बेटी, तो ये इतनी प्यारी इतनी चंचल टाइप की है ना, तो पूरे टाइम ये मस्ती कर रही थी और इसके साथ खेल के बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली मैं इसका ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो जब ये देख ले रही थी तो बहुत ज़्यादा ऐसे रोक रही थी कि वीडियो रिकॉर्ड मत करो ये वो, तो इसे परेशान करने में बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर हम लोग रात में खाना वाना खा के सो गए। और फिर नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे का मुहूर्त था रक्षाबंधन का, तो सुबह सुबह जल्दी नहा वहा के हम तैयार हो गए थे। और हमेशा की तरह पहले मम्मा मामा जी को राखी बांध रही हैं। हर बार दीदी भी रहती थी, पर इस बार दीदी नहीं है, तो मम्मा के बाद मैं ही राखी बांधूंगी। तो स्वीटी भी एक्चुअली मामा जी के लिए राखी लेके आई थी, तो उसे बांधते नहीं आया था, फिर मम्मा ने उसको सिखाया कि कैसे बांधते हैं। और अब यहाँ पे आई मेरी बारी। पहले मैं रानू भैया को राखी बांधूंगी क्योंकि वो बड़े हैं। और फिर यहाँ पे स्वीटी का भी थोड़ा मन कर रहा था राखी बांधने का, तो उसने भी एक राखी बांधी, पर उसे बांधने नहीं आई, तो फिर मैंने ही वो राखी बांधी। और फिर भैया के बाद मैं भाभी को राखी बांधी। और अब यहाँ पे मैं रोशन को राखी बांध रही हूँ। और एक्चुअली में बहुत सारी दोनों भाइयों की बहुत सारी राखियाँ थी, तो हमेशा दीदी जब रहती थी दीदी और आधी बांधती थी आधी मैं बांध देती थी, तो काफ़ी मतलब टाइम कम लगता था। और इस बार इतनी सारी राखी था, सारी मुझे ही बांधनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। और फिर मम्मी लोग पीछे से बोलती जल्दी बांधो जल्दी बांधो। अब मुझे लगता है मैं कैसे जल्दी बांधूँ, तो इतनी सारी राखियाँ हैं, तो क्योंकि सारी बहनों की आती हैं, तो फिर मुझे ही बांधना होता है। और राखी का फंक्शन हो, फ़ोटो शोटो ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ऐसा तो आप लोग के यहाँ भी होता होगा कि कोई भी फंक्शन हो और उसके बाद फ़ोटोज़ तो होनी ही है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी मोड़ी जो हमने पिक क्लिक कर ली थी, तो वो सब फ़ोटोज़ है। और मैं इस ड्रेस में कितनी मोटी लग रही थी ना, पर ये ड्रेस मेरी थी नहीं, ये तो मेरी दीदी की थी, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत ढीला ढीला करके एडजस्ट कर लिया था।
और मैंने अपने भाई की पीछे से पिक मतलब क्लिक की थी और उसने मेरी एकदम क्या ही बोलूँ निपोड़ दी थी। इतनी गंदी पिक मेरे लिया था, बट हो गया कोई नहीं, मैं अपना बदला बाद में लूँगी जब वो अगली बार आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स के साथ सब यहाँ पे पिक करवा रहे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी मोटी हो गई ना तो मैं अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन हाँ मैंने सोचा है कि नेक्स्ट रक्षाबंधन तक मैं थोड़ी पतली होने की कोशिश करूँगी, थोड़ा डाइट पे कंट्रोल करूँगी और थोड़ा मतलब कि एक्सरसाइज तो मैं सोच रही ना करूँ, लेकिन हाँ मैं वॉक करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से मैं मतलब वॉक करने भी नहीं जा रही हूँ। सो मैं वापस अपना वॉक स्टार्ट करूँगी। और राखी के बाद क्योंकि हम लोग और फाइनली फ़ोटोशूट के बाद हम लोग को बहुत ही भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने फिर छोले समोसे खाए थे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब तक हम लोग राखी नहीं बांधते तो मतलब भाइयों को तो कुछ खाते नहीं है उसके पहले। तो फिर हमने छोले समोसे खाए और स्वीटी यहाँ पे अपने दादाजी के साथ थोड़ी मस्ती करते हुए, और यहाँ पे थोड़ी दादा पोती की मस्ती चल रही है, जिसमें उसने अपना दुपट्टा वो मामा जी के सिर पे बांध दिया है। थोड़ा एक प्यारा सा वीडियो है ये, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और फिर नेक्स्ट से हम लोग को निकलना था। इतनी प्यारी बच्ची थी ना वो कि जब जिस दिन हम लोग को निकलना इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और मम्मा को बार बार बोलती प्लीज़ बुआ को लेके आना, बुआ को लेके आना। इतना प्यारा लग रहा था, मन ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ के आने का। और फिर हमने वहाँ से बस पकड़ी और वापस हम लोग अपने घर आ गए। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस 1 के तो आप पहुंचा ही सकते हो ना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।